यशवा हमशिया के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शबद शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर अपने यहोवा के नाम को जलाल दे रहे हैं। तो प्रिय अजीजों, आज हम धन्यवाद देते हैं अपने यहोवा के अनुग्रह के लिए कि एक बार फिर से हमें यह मौका मिला, हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में और भी भेद की बातों को सीख कर अपने यहोवा के नाम को जलाल दें। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो सब यशवा हमशिया के नाम से बचाए जाएं। एक बड़ी जागृति, एक बड़ा रिवाइवल पूरे भारत में, पूरे इजराइल में, कलीसिया में आने पाए और यहोवा का राज्य आए, ताकि प्रिय अजीजों हम उस राज्य में आनंदित और मगन हो। तो मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे प्रिय अजीजों पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि इसके अंदर जो कुछ भी था मसीह के लिए भविष्यवाणी था। हमने सीखा इसके अंदर 3 पार्ट होते थे, और हमने पवित्र मिलाप वाले तंबू के अंदर से वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीख कर अपने यहोवा के नाम को जलाल दिया है। प्रिय अजीजों, और अब हम प्रिय अजीजों आज के भाग के अंदर हम मिल्कीसेदेक के ऊपर, जो कि परम प्रधान यहोवा का एक याजक था, उसके विषय में हम सीखेंगे प्रिय अजीजों। और आज के भाग के अंदर हम मिल्कीसेदेक महायाजक के रहस्य के विषय में गौर करेंगे। पिछले भाग में हमने महायाजक की विषय में सीखा कि यीशु मसीह जो है वो हमारा महायाजक है। लेकिन प्रिय अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को सीखें, यीशु मसीह महायाजक तो है, पर वो महायाजक किस प्रकार से बना है। उसके महायाजक का जो पद है, यीशु मसीह को जो मिला है, या यीशु मसीह जो महायाजक है वो किस रीति से महायाजक है। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर कि हारून महायाजक बाद में है, लेकिन हारून से पहले यशवा मशियाक महायाजक है। प्रिय अजीजों, इससे पहले कि जमीन और आकाश की नींव रखी जाती, उससे पहले ही यीशु मसीह मौजूद था, क्योंकि वो तो आदि है और वो ही अंत है। प्रिय अजीजों, मिल्कीसेदेक का अर्थ है कि धर्मी राजा, धर्म का राजा, या मेरा राजा धर्मी है। और सच में यीशु मसीह ही धर्मी है, यीशु मसीह ही पवित्र है। प्रिय अजीजों, यशवा मशियाक ही आदि है, यशवा मशियाक ही अंत है। प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने बहुत सारे यहूदियों को जो उस समय यीशु मसीह के पास थे बताया था कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। यीशु मसीह ने, यशवा मशियाक ने बताई है ये बातें। तो यशवा मशियाक जो थे वो पहले से ही महायाजक थे। प्रिय अजीजों, क्योंकि जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो मूसा को यहोवा ने जब ये विजन दिया, ये दर्शन दिया कि तुझे मिलाप वाला तंबू बनाना है, और महायाजक के जो वस्त्र हैं वो इस प्रकार से बनाने हैं, या याजक के वस्त्र है वो इस प्रकार से बनाने हैं, तो उसको हर बात का एक नमूना लिखा है पहाड़ के ऊपर दिखा दिया। तो उसी रीति से प्रिय अजीजों, जब उसको महायाजक के वस्त्र बनाने थे, उन वस्त्रों का नमूना भी मूसा को पहाड़ पर दिखाया गया। और जब उसको पहाड़ पर दिखाया गया तो इसका अर्थ है जिस बात को दिखाया गया वो पहले से ही मौजूद थी स्वर्ग के अंदर, और यहोवा की प्रेजेंस में, यहोवा के जलाल में, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में महायाजक था, यहोवा के जलाल में वो महायाजक था। वो मिल्कीसेदेक की रीति के ऊपर महायाजक था, मिल्कीसेदेक महायाजक था। प्रिय अजीजों, तो वो पहले से ही मौजूद था। लेकिन हमारे उस हाई प्रीस्ट को, महायाजक को क्यों इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ा, क्यों उसको देह एक धारण करना पड़ा, दुखों को उठाना पड़ा, और उसके बाद वो हमारे लिए एक ऐसा सिद्ध महायाजक बना जिसने हमारे समान दुख उठाया, हमारे समान वो उसने आंसू बहाए हैं, हमारी पीड़ाओं को उसने देखा है, ताकि वो हमारे लिए पिता से विनती कर सके। याद रखे प्रिय अजीजों, हर महायाजक जो ठहराया गया था वो एक लहू को लेकर, मेमने का, बछड़े का लहू लेकर
वो तंबू के अंदर प्रवेश किया करता था, लेकिन हमारा महायाजक अपने ही लहू के द्वारा, क्योंकि उसने हमारे पापों का प्रायश्चित बनना था, हमारे गुनाहों का प्रायश्चित बनना था, इसलिए वो इस दुनिया में आया और उसने वो प्रायश्चित बनकर अपने ही लहू को ले जाकर पिता के आगे चढ़ाकर वो हमारे लिए हमेशा हमेशा का हमारा महायाजक बन गया। प्रिय अजीजों, हमारे लिए यहोवा के आगे मध्यस्थता करने के लिए। तो मेरा यहोवा आप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप इस पूरे भाग को बड़े ध्यान से सुने। इस भाग में हम मेल्कीसेदेक के विषय में गौर करेंगे, अगले भाग में भी हम और भी गहराई की बातों को सीखेंगे। यहोवा आप सबके साथ हो। प्रिय अजीजों, गौर करें, जब आप बाइबल के अंदर मेल्कीसेदेक के विषय में पढ़ेंगे तो इब्रानी भाषा में मेल्कीसेदेक को इस प्रकार से लिखा जाता है, मेम लामेद काफ योद सादिक दालेत कुफ। प्रिय अजीजों, मेल्कीसेदेक यानी कि मेरा राजा धर्मी है, इसका अर्थ है, मेलक का अर्थ होता है राजा, और जब मेलक के आगे योद लगता है तो बनता है मेरा राजा। और मेरा राजा क्या है? सादिक का अर्थ है धर्मी है। मेरा राजा धर्मी है, मेरा राजा धर्मी है। सच में यहोवा राजा, जो मेरा राजा है, जो आपका राजा है, जो हमारा राजा है, वही धर्मी है। प्रिय अजीजों, अब इस मेल्कीसेदेक के अंदर एक बहुत ही अद्भुत पैटर्न छुपा हुआ है, रहस्य भेद की बातें छुपी हुई है। प्रिय अजीजों, जब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू को निकालेंगे, तो हम सब ने इस बात की स्टडी की है कि हर हिब्रू अल्फाबेट का एक वैल्यू होता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और हिब्रू अल्फाबेट को सीखने का लिंक भी है, आप उसमें जाकर सीख सकते हैं। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो प्रिय अजीजों, हर हिब्रू अल्फाबेट का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को जब मैंने सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा है, उस वैल्यू का जब टोटल किया तो 294 मिलता है, 294 मिलता है। और ये 294 बाइबल के अंदर इस मेल्कीसेदेक के रहस्य को, भेद को खोलती है। आए हम आगे इसको देखेंगे। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल के अंदर देखते हैं कि अब्राहम का एलोहे यानी कि अब्राहम का यहोवा, अब्राहम का एलोहिम, तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी 294 है, 294 है, जो कि इक्वल है मेल्कीसेदेक के न्यूमेरिक वैल्यू के। प्रिय अजीजों, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक मिलता है, ऐसा पैटर्न मिलता है, जिसके अंदर ये जो आप स्क्रीन के ऊपर जितने भी अक्षर देख रहे हैं, जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं, इन सब का टोटल जो है वो 294 है। हर एक लाइन का टोटल 294 है। प्रिय अजीजों, और ये एक भेद को प्रकट करते हैं। जब आपने देखा यहोवा यशवा हमशियाक जो मेल्कीसेदेक था, वो अब्राहम से भेंट करता है, और वो अब्राहम का एलोहिम है, अब्राहम का एलोहे बनता है, क्योंकि उसने कहा मैं अब्राहम का यहोवा हूं, मैं इसहाक का यहोवा हूं, और मैं यकूब का यहोवा हूं। तो जो अब्राहम का यहोवा था, वो इस पूरे मानव जाति के जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो इजराइल है, उनके लिए एक बड़ी ज्योति था। अगले सेंटेंस में एक वर्ड लिखा है, द ग्रेट लाइट, हिब्रू में हे माओर, हे गदोल, यानी कि महान ज्योति था। प्रिय अजीजों, कौन? वो मेल्कीसेदेक, जो कि यशवा हमशियाक है, वो अब्राहम का एलोहिम है, वो इस पूरे मानव जाति का, पूरे स्वर्ग का महान ज्योति है। वो इजराइल के विषय में कहता है अगले सेंटेंस में कि इजराइल मेरा पेलोठा है, मेरा फर्स्ट बॉर्न है, क्योंकि इस लाइन की भी जब आप वैल्यू को जोड़ेंगे तो 294 मिलेगा। तो यहोवा इजराइल को अपनाता है, इजराइल की ज्योति बनता है वो, और इजराइल के विषय में वो कहता है कि वो मेरा फर्स्ट बॉर्न है, वो मेरा पेलोठा है। और सच में वो अपने पेलोठों को, अपने पवित्र लोगों को हम देखते हैं कि जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो उनको धार्मिकता की जीभ दी जाती है। यहाँ पर अगले लाइन का टोटल भी आपको 294 मिलेगा। यहाँ लिखा है पी सादिक, यानी कि एक धार्मिकता का मुंह। और जब आप पेंटेकोस्ट के दिन देखते हैं तो यहूदियों के ऊपर, जो कि अब्राहम की संतान थे, जो कि यहोवा की कलीसिया थी, उसके ऊपर धर्मी जीव, पवित्र जीव आकर ठहर गई, और वो उनके हृदय यहोवा के जलाल से, उसके आनंद से भर गए। और अगले लाइन में लिखा है कि माई हार्ट शैल नॉट फेयर, यानी कि लो इरा लबी, यानी कि मेरा हृदय नहीं डरेगा। और सच में जब वो यहोवा के धर्मी जीव से, यहोवा के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, उसके बाद वो नहीं डरे, पर निडर होकर उन्होंने यशवा हमशियाक की गवाही दी, और जो उस गवाही में कायम रहेगा वही यहोवा के राज्य में
उठा लिया जाएगा। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं प्रिय अजीजों, हमें मिलता है कि जिन्होंने यहोवा की आज्ञाओं का पालन किया और यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर रहे, वही उस राज्य के वारिस हो जाएंगे, उस राज्य के हमेशा हमेशा के हकदार हो जाएंगे। तो ये एक अद्भुत पैटर्न हमें इस मलकीसेदेक के अंदर मिलता है प्रिय अजीजों, जहां पर हम ये देखते हैं कि अब्राहम का यहोवा पूरे मानव जाति का महान प्रकाश है। वो इज़राइल के विषय में कहता है कि इज़राइल मेरा पहलौठा है, मेरा फर्स्ट बॉर्न है, और वो इज़राइल के उन चुने हुए लोगों को वो धर्मी जीव देता है, और फिर वो लोग डरने के नहीं है, वो हियाब बांध कर बड़े बड़े काम करते हैं, वो हियाब बांध कर यशवा मसीह की गवाही देते हैं प्रिय अजीजों। तो मैं यहोवा अब्बा आप सबके साथ, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मलकीसेदेक के विषय में प्रिय अजीजों, आप उत्पत्ति 14:18-20 में पढ़ते हैं, लिखा है, शलोम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान एलोहिम यहोवा का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान एलोहिम की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान एलोहिम यहोवा जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। प्रिय अजीजों, ये जो मलकीसेदेक महायाजक है, ये परम प्रधान यहोवा का याजक जो है, वो जब आप इब्रानिया के खत को पढ़ते हैं तो बयान करता है कि वो यशवा मसीह के स्वरूप में ठहरा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्री हैं या इतिहास है जो इस बात को बताता है कि जो मलकीसेदेक है ये और कोई नहीं पर शैम है। और पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अगर हम इसको शैम के रूप में ले लेते हैं तो बाइबल की ये बात जो कि पौलुस बयान करता है कि जो मलकीसेदेक यानी कि शलोम का राजा है और परम प्रधान एलोहिम यहोवा का याजक है, सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो उसी को उसने भेंट करके आशीष दी, और इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। वह अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शलोम यानी कि शांति का राजा है। और वो कहता है कि वो उसकी ना तो पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु वो एलोहिम यहोवा के पुत्र के स्वरूप ठहरा। यदि हम इस बात को लेते हैं कि वो शैम था तो उसकी एक वंशावली भी हमें मिल जाएगी, उसके पिता का भी हमें पता लगेगा, उसकी माता का भी पता लगेगा, जो कि बाइबल के इस वचन के अनुसार प्रिय अजीजों नहीं जुड़ पाएगा। इसीलिए जब बाइबल उस मलकीसेदेक के पहचान को, उसके वंशावली को, उसके जीवन को, उसके माता को, उसके पिता को गुप्त रखती है, तो हमें भी उसको यहाँ पर गुप्त रीति से लेना है। तभी बाइबल की ये बातें आपस में जुड़ेंगी, क्योंकि यीशु मसीह का ना ही आदि है ना ही अंत है, ना कोई वंशावली है, क्योंकि वो तो आदि से है। वो तो लिखा है आदि में वचन था, वचन यहोवा के साथ था और वचन ही यहोवा था। प्रिय अजीजों, वो तो शरीर में प्रकट हुआ हमारे उद्धार के लिए। ऐसे ही उस समय अब्राहम को आशीष देने के लिए आप समझे, विश्वास करें तो यशवा मसीह ही उस देह में, जो कि मलकीसेदेक जो कि शालोम का राजा है, उस देह में वो उतरा, उस देह को उसने इस्तेमाल किया, और वो खुद स्वयं अब्राहम से भेंट करके उसके साथ रोटी और दाख रस को लेता है। और जब आप नए नियम में पढ़ते हैं तो रोटी और दाख रस को यशवा मसीह ने अपने चेलों के साथ लिया और कहा, ये एक नई वाचा है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, जब तक मैं नहीं आ जाता मेरी यादगारी में यही किया करो। और उस समय अब्राहम के साथ भी मलकीसेदेक जो कि यशवा मसीह की ही तस्वीर है, प्रिय अजीजों, अब्राहम के साथ जब वो भेंट करता है तो रोटी और दाखरस वो एक उसको देता है प्रिय अजीजों। और उसके बाद अब्राहम सब वस्तुओं का दशवांश मलकीसेदेक को देता है प्रिय अजीजों। हाँ, वो सारी बातें मसीह की ओर इशारा करती है, यशवा मसीह को दिखाती है प्रिय अजीजों। इसीलिए बाइबल में पौलुस इन बातों का बयान करता है कि ना तो जिसकी माता का, जिसके पिता का न वंशावली है, न दिनों का आदि है, न अंत है, कुछ भी नहीं है वहां पर, सब कुछ गुप्त है। अचानक
मेल्कीसेदक आता है। अब बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो जब अब्राहम मरमे वृक्ष के पास बैठा था तो 3 स्वर्गदूत उसके पास है। उस स्वर्गदूतों के बीच में जो था वो यशवा है, मशियाक था। एक तरफ प्रिय अजीजों, जब स्वर्गदूत आए और अब्राहम से उसने भेंट की तो यहोवा स्वयं यशवा है मशियाक में अपने दूतों में अब्राहम से भेंट कर रहा था। तो जब वो उस समय उनसे भेंट कर रहा था तो क्या वो मेल्कीसेदक के रूप में उनसे भेंट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तभी वो बातें संत पौलुस के ऊपर खुली है कि वो बिल्कुल लिखा है, परंतु वह एलोहिम के पुत्र के स्वरूप में ठहर गया। वो मेल्कीसेदक यहोवा के पुत्र के स्वरूप में ठहर गया, बिल्कुल उसके साथ समानता मैच करके जुड़ गई प्रिय अजीजों, क्योंकि वो स्वयं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर यशवा है मशियाक था। तो मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों, क्योंकि जब हम इन बातों के ऊपर स्टडी करते हैं, इन बातों के ऊपर हम ध्यान करते हैं, तो हमें ये बाइबल की जो गुप्त बातें हैं, भेद की बातें हैं, हमें मिलती है। अब यशवा है मशियाक मेल्कीसेदक के रीति के अनुसार ही महायाजक क्यों है? क्योंकि प्रिय अजीजों, यशवा है मशियाक जब इस देह में प्रकट हुआ तो वह यहूदा के गोत्र में से प्रकट हुआ, यहूदा के कबीले में से आया है। और जब वो यहूदा के कबीले में से आया है तो यहूदा के कबीले में से मूसा ने कोई भी याजक पद की या महायाजक के पद की कोई भी चर्चा नहीं हुई। यहूदा के कबीले से कोई महायाजक बनेगा या कोई याजक बनेगा, पर महायाजक जो है वो हारून के वंश से होगा, याजक जो है वो हारून के वंश से होगा, जो कि लेवी कबीले का होता था प्रिय जीजू। लेकिन यीशु मसीह तो लेवी कबीले से नहीं है, पर वो तो कबीलों को बनाने वाला है, वो तो गोत्रों का रचने वाला है, उन सब से ऊपर है प्रिय जीजू, क्योंकि वो तो आदि से है, वो तो शुरुआत से है और वो अंत के भी पार है। वो अंत है, वही शुरू है, वही अंत है। इसीलिए वो अंत शुरू से ही वो महायाजक था प्रिय यीशु, और वो अंत तक भी महायाजक रहेगा, जो कि मेल्कीसेदक की रीति के ऊपर, जो कि हमेशा का चलने वाला है, युगानुयुग के लिए वो ऐसा महायाजक है जो हमारे हर निर्बलता में हमारे साथ खड़ा है, हमारी हर परिस्थिति में, हर हालात में वो हमारे साथ खड़ा है, और वो हमें संभालने के लिए पिता के दाहिने हाथ हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। प्रिय अजीजों, इस मेल्कीसेदक की आयु का या उसके जीवन काल का कुछ भी बाइबल उस सब बातों में चुप है। क्यों? क्योंकि ये बातें मशियाक के साथ जुड़ती हैं। आने वाले भाग में हम इस बातों को और भी गहराई से टच करेंगे, लेकिन आज हम इन बातों के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। लिखा है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार निकट हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई कि तुम मेल्कीसेदक के रीति पर युगानुयुग का याजक है, युगानुयुग के लिए वो याजक है, वो महायाजक है। प्रिय यीशु, यशवा है मशियाक जो यहोवा की दाहिने हाथ हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 110 अध्याय 4 वचन में, यहां पर भी ये बातें लिखी हुई हैं कि जो मेल्कीसेदक के रीति के ऊपर यशवा है मशियाक को उस याजक का पद मिला है, और वो हमेशा हमेशा के लिए यहोवा के दाहिने हाथ हमारे लिए विनती करता है। इसलिए प्रिय जीजो, मेल्कीसेदक में हमें एक आशीष मिल रही है, एक बरकत मिल रही है कि जो अब्राहम का यहोवा है वो हमारी महान ज्योति है, और उसने कलीसिया को, चर्च को एक पहले फल के रूप में, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर लिखा था कि पहला फल यानी कि पहलोठा है, मेरा पुत्र मेरा पहलोठा, तो कलीसिया को वो पहलोठा बोलता है। जब कलीसिया का रैप्चर होगा, कलीसिया वो मुर्दों में से जी उठेगी, तो वो पहले फल होंगे प्रिय यीशु, और उन पहले फलों को वो धर्मी ठहराएगा, पिता के आगे हमेशा का जीवन, धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा, और फिर वो कभी डरने के नहीं है, कभी घबराने के नहीं है। एक हमेशा हमेशा की रीति पर, एक हमेशा काल के लिए हम यशवा है मशियाक के राज्य में याजक के समान होंगे प्रिय अजीजों, और उसके सामने हम हमेशा हमेशा के लिए यहोवा की हमदो सना, उसकी वर्शिप, उसकी सजदा हम करते रहेंगे।
मैं विश्वास करता हूँ आज की जो स्टडी है आपके लिए बहुत सारी आशीषों और बरकतों से भरी हुई है। आज हमने मेल्कीसेदेक के विषय में सीखा है प्रिय अजीजों कि किस प्रकार से उसके अंदर एक बहुत ही आशीषों से भरा हुआ पैटर्न छुपा हुआ है। अगले भाग में हम और मेल्कीसेदेक के विषय में सीखकर यहोवा के नाम को जलाल देंगे, आदर देंगे। और भी ये बातें, ये वचन है जो बहुत सारे भेदों को खोलती हैं। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। आप सबको शबद शलोम, आमीन। यशवा